बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या मालूम करना है, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है, जिसके लिए हमें जो टू इक्वेशन दिए हुए, टू मैट्रिसेस दिए, एक्स प्लस वाई दिया हुआ है और इसके अलावा एक्स माइनस वाई दिया हुआ है। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों इक्वेशन में हमारे पास एक्स और वाई इसमें भी मौजूद है और एक्स वाई इसमें भी मौजूद है, तो हम आसानी के साथ इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके। तो सोल्यूशन में हमने क्या किया है कि दोनों इक्वेशन को हमने नाम दिए, पहले वाले को इक्वेशन ए का नाम दिया और दूसरे को इक्वेशन बी का नाम हमने दिया है। अब हम इन इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि इक्वेशन ए में से हमने बी को माइनस किया है, आप प्लस करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ए को बी से माइनस करने से हमारे पास वाई की वैल्यू निकलेगी, जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन ए यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे इसके नीचे इक्वेशन बी हमने लिखा है। अब इक्वेशन ए से बी को जब माइनस करेंगे, इट मीन्स के बी हमारे पास है, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये एक्स प्लस साथ में तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये वाई के साथ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये एक्स एक प्लस एक माइनस है आपस में कैंसिल हो जाएंगे और वाई, ये वन वाई ऊपर है वन वाई नीचे है, तो ये हमारे पास इससे रिजल्ट टू वाई आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मेरे पास टू वाई किस चीज के बराबर हो गया, ए माइनस बी के बराबर। तो ए हमारे पास ये है माइनस और बी हमारे पास ये है, ठीक है। अब टू वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे जो हमें ऊपर दी हुई है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें ये दी हुई है, हमने यहाँ पे पुट कर ली है इसकी जगह, फिर माइनस का सिंबल आ गया। इस तरह ये वाली वैल्यू भी हमें एक्स माइनस वाई की दी हुई, यहाँ पे हमने पुट कर ली है, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक दूसरे से माइनस करेंगे। तो 5 को माइनस करेंगे 3 से, हमारे पास 2 आएगा। 2 से माइनस करेंगे 6 को, तो हमारे पास हो -4 आएगा। 0 से 0 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरह 9 से माइनस करेंगे -1 को, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो इट मीन 9 + 1 हो जाएगा, तो इससे रिजल्ट हमारे पास 10 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये किस चीज के, ये 2y की ये वैल्यू है और हमें चाहिए क्या, हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ y की। तो इसको के साथ हम क्या करेंगे कि 1 और 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो 2 है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और इस तरह दूसरे साइड पे 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस वाले साइड से हमारे पास ये नीचे y आ जाएगा और इस ऊपर वाले 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट के साथ। तो 1 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम पहले एलिमेंट 2 के साथ, हमारे पास रिजल्ट इसका 1 आएगा। तो 1 यहाँ पे हमने पुट किया हुआ है। इस तरह -4 के साथ जब करेंगे, मीन्स -4 मल्टीप्लाई बाई 1 और 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा 2 के साथ, तो -2 ऊपर रह जाएगा ना, तो ये हमने -2 लिया हुआ है, ठीक है। इस तरह ये जो 1 और 2 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 1 और 2 अगर इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये हमने वैल्यू किस चीज की निकाल ली, हमारे पास वैल्यू y की वैल्यू हमने ये निकाल ली है। अब ये y वाली वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 3 6 0 -1, इसमें पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब चूंकि हमें x माइनस वाई का ये वैल्यू हमारे पास पुट होगी, हमें चूंकि वैल्यू x की चाहिए, हम क्या करेंगे, इस y को ये वाला जो y है उसको हम इक्वेशन के दूसरे साइड पे ले जाएंगे। दूसरे साइड पे जब लेके जाएंगे तो हमारे पास ये उस तरफ ही हमारे पास y की वैल्यू प्लस हो जाएगी, इधर माइनस है तो ठीक है, दूसरे साइड पे प्लस हो जाएगी। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, ये y की वैल्यू मैंने ऊपर यहाँ पे निकाली है ना, ये वैल्यू नीचे हम y की जगह पुट कर लेंगे, तो ये हमारे पास नीचे ये बल्कि वैल्यू मैंने उसे दोबारा भी लिख ली ताकि हमारे सामने रहे।
ये y की वैल्यू है हमारे पास, तो इस x को हमने नीचे उतार लिया है और इस y की जगह हमने ये वाली वैल्यू नीचे पुट कर ली है और ये वाला जो प्लस दूसरा जो साथ में वैल्यू हमने नीचे उतार ली है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में ऐड करेंगे, तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ जब प्लस करेंगे तो 4 आएगा। इस तरह दूसरे को दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे, हमारे पास भी 4 आएगा। जीरो के साथ करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा और 5 को -1 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 4 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट किस चीज़ का आ गया, ये हमारे पास रिजल्ट x का आ गया और y का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 8 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 3 मैट्रिसेस A, B और C दिए हुए हैं और इसके अलावा C और D की भी वैल्यू हमें दी हुई है और इनकी मदद से हमने 3 डिफरेंट पार्ट्स सॉल्व करने हैं। उसमें पहला पार्ट C प्लस D इंटू A इक्वल टू CA प्लस BA, दूसरा पार्ट हमारे C इंटू A प्लस B इक्वल टू CA प्लस CB और तीसरा पार्ट हमारे पास है CD इंटू A इक्वल टू C इंटू DA। तो सबसे पहले ये सारा डेटा हम लिख लेंगे और हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 1 को हम कंसिडर करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, C प्लस D इंटू A इक्वल टू CA प्लस DA। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम राइट हैंड साइड C प्लस D इंटू A ले लेंगे। तो C प्लस D इंटू A हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चूंकि हमें C और D की वैल्यू दी हुई है, हमारे पास C की वैल्यू 2 है, हमने नीचे पुट की है। इस तरह D की वैल्यू भी हमें दी हुई है, -4 है, वो भी हमने यहाँ पे पुट कर ली है। तो -2 और 2 -4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -2 आएगा ना, तो -2 और साथ में यानी इससे हमारे पास -2 आ जाएगा। ये हमने लिखा है ए कि अपनी जगह पे नीचे हम उतार देंगे कि हमारे पास क्या है, -2 आ गया। अब इस -2 को हम नीचे उतार के इक्वेशन के दूसरे साइड पे माइनस को अपनी जगह पे लगा लेंगे और इस ए की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे जो हमें दी हुई है। ये ए की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस -2 को बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा तो ये 6 आएगा। 4 के साथ करेंगे 4 2 8 -8 आ जाएगा। इस तरह 5 के साथ करेंगे तो -10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट किस चीज़ का आएगा, C प्लस D इंटू A का आ गया है और ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट निकाल लिया है और इसको हमने इक्वेशन A का नाम दिया। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड को हम कंसिडर करेंगे जो कि हमारे पास CA प्लस DA है। अब इसमें हम पहले किस चीज़ को करेंगे, बारी बारी के को करेंगे फिर उनको प्लस करेंगे। पहले हम CA को निकाल लेते फिर DA को निकालेंगे। तो CA निकालने के हमने CA यहाँ पे लिखा हुआ है और फिर हमने किया है कि चूंकि हमें C की वैल्यू 2 दी हुई है तो 2 हमने इसमें C की जगह पुट कर लिया तो हमारे पास 2A आ गया। अब 2A में 2A को नीचे उतार लिया हमने और फिर इक्वल का सिंबल लगा के 2 को इधर से इधर पुट करके A की जगह हमने इसकी वैल्यू डाल दी है, ये हमारे पास A की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और 2 बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा। इस तरह ये जो 2 है इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6 आएगा। ये 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 8 आएगा और ये 2 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 10 आएगा। ये हमारे पास रिजल्ट किस चीज़ का आ गया, CA का हमने निकाल लिया है। अब हम किस चीज़ का निकालेंगे, DA का निकालेंगे ना। तो DA निकालने के लिए हमने DA को यहाँ पे नीचे लिख लिया है। फिर हमने किया कि चूंकि हमें D की वैल्यू दी हुई है तो D की जगह हमने ये जो कि -4 है तो इस D की जगह हमने -4 वैल्यू जब पुट कर ली तो हमारे पास DA का रिजल्ट हमारे पास -4A आ गया है। अब -4A में हम A की वैल्यू भी पुट करेंगे तो -4A को हमने लिख के फिर इक्वल का सिंबल लगा के -4 को अपनी जगह लिख लिया है और A की जगह हमने इसकी वैल्यू अभी पुट कर ली है।
अब हम आगे क्या करेंगे, इस -4 को चारों एलिमेंट्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पहले एलिमेंट के साथ जब मल्टीप्लाई होगा ये, तो -4 मल्टीप्लाई बाई 2, ये जो है ना बल्कि हमने इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है। और इस तरह -4 को इस -3 के साथ हमने जो है ना इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है। इस 4 के साथ जो है ना हमने इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है, और इस वाले 5 के साथ हमने -4 को इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है। नीचे हमने इसका रिजल्ट निकाला है, -4 इंटू 2 से हमारे पास -8 आएगा, हमने इधर लिखा हुआ है इस तरह। इसका रिजल्ट माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 3 और 12 हमने इधर लगाया हुआ है इस तरह। इससे हमारे पास -16 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास -20 आएगा। तो हमने वैल्यू किस चीज़ की निकाली है, डी ए की वैल्यू भी हमने निकाली है। अभी पहले हम सी ए की वैल्यू निकाल चुके हैं ऊपर, और ये हमारे पास डी ए की भी वैल्यू आ गई है। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, यानी ये वाला सी ए प्लस डी ए, तो हमारे पास क्या आएगा कि सी ए की वैल्यू हम लगा ली, सी ए की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली है, फिर प्लस का सिंबल, और डी ए की वैल्यू हमने ये पुट कर ली है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है 4 को -8 के साथ ऐड किया तो -4 आए, -6 प्लस 12 इससे 6 आए, 8 -16 से -8 आए, और 10 -20 से हमारे पास -10 आए। इसको हमने इक्वेशन बी का नाम दिया है। अब ऊपर हमने जो इक्वेशन ए निकाल लिया था, और वो बल्कि आपको अभी दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही, -4 6 -8 -10, और अभी ए का चेक करते कि ऊपर हमने क्या निकाला है। ए की वैल्यू हमारे पास हमने ये निकाली थी -4, ये देखो आप लोगों को नजर आ रही है, -4 6 -8 -10 मीन्स ए और बी का रिजल्ट हमारे पास सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के। तो इसका मतलब ये कि सी प्लस डी इंटू ए बराबर है सी ए प्लस डी ए। अब आगे बढ़ते हैं और पार्ट नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या शो वेरीफाई कराना है, सी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू सी ए प्लस सी बी। तो इसके लिए हमें ये ए और बी हमें मैट्रिक्स दी हुई, ये ए है ये बी है, और सी की वैल्यू भी हमें दे चुके हैं, इसकी वैल्यू 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड सी इंटू ए प्लस बी को कंसिडर करेंगे, ये हमने अभी मेंशन किया हुआ है। तो ये निकालने के लिए पहले जो ब्रैकेट के अंदर पार्ट है ए प्लस बी हम मालूम करेंगे। तो ए प्लस बी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर हमने ए और बी की वैल्यूज भी यहाँ पे इसमें पुट की हुई। ये हमने ए की वैल्यू इधर से पुट की है, और बी की वैल्यू जो हमें दी हुई है से हमने पुट की है। अब सिंपल एडिशन है इसमें, 2 को प्लस करना है 2 के साथ तो 4 आया लिखा हुआ है, -3 को ऐड करना है 5 के साथ यहाँ पे 2 आया हुआ है। इस तरह 4 और -1 को सॉल्व करेंगे हमारे पास 3 आएगा, और 5 और 3 को प्लस करेंगे हमारे पास 8 हमने इधर पुट किया हुआ है। अब ये जो हमारे पास रिजल्ट ए प्लस बी का आ गया, और हमें चाहिए सी इंटू ए प्लस बी ना, तो इस रिजल्ट को हम सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जैसे हमने सी इंटू ए प्लस बी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी इंटू ए प्लस बी के बी हम रिजल्ट जब निकालेंगे तो सी की वैल्यू हम पुट करेंगे। सी की वैल्यू हमारे पास 2 दी हुई है ना, और ए प्लस बी हमने एज इट इज लिख लिया है। फिर इक्वेशन के बाद हमने इस 2 को अपनी जगह पे इधर लिख लिया है, और अभी ए प्लस बी की वैल्यू पुट करेंगे, रिजल्ट निकाले तो ए प्लस बी की भी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, और 2 को सबके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 आएगा, और इस तरह इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 4 आए, 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा, और 8 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 16 आएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की आ गई, जो कि सी इंटू ए प्लस बी है, और इसको हमने इक्वेशन ए का नाम दिया है। अभी हम राइट हैंड साइड निकालेंगे, फिर उसको हम आपस में कंपेयर करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, सी ए प्लस सी भी है। तो इनमें दो, क्योंकि दो पार्ट है तो एक एक की पहले सी ए निकालेंगे, फिर सी बी निकालेंगे, फिर प्लस करेंगे। तो सी ए निकालने के लिए हम ए कंसिडर करेंगे ना, इसी ए से सी ए निकलेगा।
अभी सी को हम इस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए आ जाएगा। सी की तो अभी फिर आपने सी को एज लिखा और ए की जगह ये अपनी वैल्यू पुट की है। ये वैल्यू हम ए की दी हुई है ना, तो यहाँ पे हमने ए की वैल्यू पुट कर ली। अगले स्टेप में फिर सी की भी वैल्यू हमने पुट की है जो कि 2 है, इसकी जगह हमने 2 पुट करे और इसको एज हमने नीचे उतारा है। फिर हमने क्या कि इस 2 को मल्टीप्लाई किया, सबके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आए, बल्कि हमने पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है। इस तरह इस 3 के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया, इस 4 के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। और फिर हमने किया इस 2 के साथ इस 4 के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया है, इस 5 के साथ हमने इसको इधर मल्टीप्लाई किया है। फिर आगे हमने इसको सॉल्व किया, 2 और 2 मल्टीप्लाई हमने किया तो 4 आए। 2 माइनस 3 को मल्टीप्लाई करने से -6 आए, इससे हमारे पास 8 आए और इन दोनों से हमारे पास 10 आए। ये हमारे पास रिजल्ट किस चीज का आ गया? सी ए का आ गया। अब हम दूसरा पोर्शन सी बी निकालेंगे राइट हैंड साइड का। तो सी बी हम निकालने के लिए हमने यहाँ पे इसको सी बी को लिखा हुआ है। फिर सी बी सी की जगह हमने 2 पुट किया है और बी की जगह हमने बी वाली वैल्यू पुट की है जो हमें दी हुई है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम 2 को बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमने किया हुआ है। इस तरह 5 के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया, -2 के साथ इधर मल्टीप्लाई किया और 3 के साथ इधर मल्टीप्लाई किए। अगले स्टेप में हमने इसको सॉल्व किया है मल्टीप्लीकेशन को, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से 4 लिखा हुआ है। इसको मल्टीप्लाई किया, इससे हमारे पास 10 आया है। इसको मल्टीप्लाई किया, इससे हमारे पास -2 आए और 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 आए हैं। और ये हमारे पास वैल्यू किस चीज की आ गई? सी बी की आ गई। अब सी ए ऊपर हमने निकाल लिया तो सी बी हमारा बी हमने निकाल लिया है। तो इन दोनों के अब हम ऐड करेंगे सी ए प्लस सी बी। तो हमारे पास ये हमने सी ए की वैल्यू पुट की है और ये हमारे पास सी बी की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर लिए। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, 4 के साथ 4 को प्लस करेंगे 8 आएगा, -6 और प्लस 10 से हमारे पास 4 आएगा, 8 - 2 से हमारे पास 6 आएगा और 10 + 6 से हमारे पास 16 आएगा। और यह क्वेश्चन इसको हमने राइट हैंड साइड हमारे पास आ गया और इसको हमने पार्ट बी का नाम दे दिया और जो कि बराबर है सी ए प्लस सी बी। अब ऊपर हम देखेंगे, बल्कि ये बी का रिजल्ट हमारे पास किया गया 8 4 6 16। बी का वैसे अभी आपको दिखा देता हूँ कि ए का रिजल्ट क्या है। यहाँ पे 8 4 6 16 है ना, 8 4 6 16। और अभी ए का हम देखे ये भी 8 4 6 16 ही है ना। इट मीन ए और बी आपस में बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास पार्ट बी का बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब ये कि सी इंटू ए प्लस बी बराबर है सी ए प्लस सी बी के। अब तीसरा और आखिरी पार्ट देखते हैं, इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो इसमें क्या है कि सी डी इंटू सी बराबर है सी इंटू डी सी के। तो इसके को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो कि हमारे पास सी डी इंटू सी है। तो सी डी इंटू सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले बल्कि हम सी डी सी लिखे, फिर इनकी हम वैल्यूज पुट करेंगे। सी की वैल्यू हमें दी हुई है, डी की वैल्यू हमें -4 दी हुई है। तो ये दोनों वैल्यूज जब हम पुट करेंगे 2 और -4 तो हमारे पावर सी आप इसके साथ लगा लेंगे। तो ये 4 -4 और 2 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -8 आ जाएगा और सी हम नीचे साथ में उतार देंगे। अब हम इस सी की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास -8 सी बराबर आ जाएगा -8 इंटू ये सी की वैल्यू पुट हो गई है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा, ये 8 सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। 3 के साथ जो हमने इधर मल्टीप्लाई किया है, -1 के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है, 0 के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया है, 4 के साथ हमने इसको इधर मल्टीप्लाई किया है। अगले स्टेप में इसको हमने सॉल्व किया हुआ है, 8 × 3 -24 इधर आए
-8 और -1 से 8 हमारे पास इधर आया है, इससे हमारे पास 0 रिजल्ट आया और -8 मल्टीप्लाइड बाई 4 से हमारे पास -32 आया है। और ये हमारे पास वैल्यू किस चीज़ की आ गई है, ये हमारे पास CDC आ गई जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। इसको हमने इक्वेशन ए का नाम दे दिया है। अब हम राइट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे जो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास C इंटू डी सी है। तो ये मालूम करने के लिए पहले हम जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है इसको बढ़ के सॉल्व करेंगे, फिर C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है कि पहले हमने DC पोर्शन को लिया है, तो DC निकालने के लिए हम पहले इसमें जो चूँकि हमें D की वैल्यू दी हुई है ना -4, तो इसकी जगह -4 लगा लेंगे और C की वैल्यू भी हमें दी हुई है, तो D की जगह हम -4 लगा लेंगे, ये हमने -4 लगाए और C की जगह हमने इसकी वैल्यू जो दी हुई है वो हमने यहाँ पे पुट की है, ठीक है। अब आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए 4 बारी बारी सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ, हमने 3 के साथ पहले मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया हुआ, -1 के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया है, 0 के साथ हमने इधर मल्टीप्लाई किया और 4 के साथ हमने इसको इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है। फिर इसको हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है, -4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -12 आया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2 दफ़ा माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो +4 आए, 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 है और ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो तो -16 है। और ये हमारे पास रिजल्ट DC का है, ठीक है। ये वैल्यू किस चीज़ की आ गई, DC की आ गई। अब चूंकि हमें रिजल्ट चाहिए CDC का, तो इसको हम C के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमने C के साथ ये मल्टीप्लाई किया हुआ है। फिर हम अब क्या करेंगे कि इस C की हम वैल्यू पुट करेंगे, तो C की वैल्यू हमें 2 क्वेश्चन में दी हुई है ना, और DC हम ये निकाल चुके, ये देखे DC अभी हम ये रिजल्ट निकाल चुके, तो इसको भी हम पुट कर लेंगे। तो ये अगर आप लोगों को नजर आए, जैसे हमने ये DC इधर से पुट किया है और C हमें ये यहाँ से पुट किया, हम क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब इस CDC को सॉल्व करने के लिए हम इस 2 को बारी सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 12 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हम इसने इसको लगाया है, 4 के साथ मल्टीप्लाई हमने इधर किया हुआ है, 0 के साथ हमने इसको इधर मल्टीप्लाई किया और -16 के साथ हमने इसको इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है। आगे हमने इसका रिजल्ट निकाला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -24 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 8 आए, हमने इधर लिखा हुआ है, इससे हमारे पास 0 आएगा और इससे हमारे पास -32 आएगा। और ये हमारे पास रिजल्ट किस चीज़ का आ गया, CDC का, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है और इक्वेशन बी का नाम हमने इसको दिया हुआ है। और ये हमारे पास क्या है, -24 8 0 32। अब ए में हम देख रहे हैं कि -24 8 0 32 है कि नहीं, -24 8 0 32, ये देखो आप लोगों को नजर आ रहा है, -24 8 0 32 मीन्स ए बराबर है बी के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के, तो CD इंटू C बराबर हुआ C इंटू DC के। तो इस तरह तीनों पार्ट्स इस क्वेश्चन के हमारे पास वेरीफाई हो गए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ हाजिर होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आपको फ़ायदा हो सके। वस्सलाम।